दोस्तों नमस्कार। कुछ अपनी कुछ जग की कार्यक्रम के तहत आज हम वर्तमान हिंदी कविता के युवा हस्ताक्षर डॉक्टर अमरजीत राम जी के साथ प्रस्तुत हैं। अमरजीत राम जी की अभी हाल में ही एक कविता संग्रह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है और अच्छी चर्चा में रही, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जी जी, स्वागत है सर आपका बिम्ब रश्मि के कुछ अपनी कुछ जग की कार्यक्रम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि अमरजीत राम जी स्वाभाविक रूप से कवि और व्यवहारिक रूप से एक अच्छे प्राध्यापक हैं। राम जी, एक बात जो आज हम जानना चाहते हैं आपसे, उसमें से एक ये कि ये जो पंजाब की यात्रा आपने बनाई, इसके बनने के पीछे का जो रहस्य है और बन जाने के बाद यात्रा के वर्तमानता की जो स्थिति है, कैसा क्या अनुभव रहा? देखिए डॉक्टर साहब, दरअसल मुझे जाना था इंदौर एक सम्मान के अंतर्गत। वहाँ पे चूंकि कवि सम्मेलन था और पांडुलिपि साहित्य और स्मृतियों पर कार्यक्रम था, उसमें तमाम देश के साहित्यकारों को सम्मानित होना था। उस क्रम में मैं भी शामिल था। तो मेरे मन में ऐसे काफ़ी दिनों से यह जिज्ञासा थी कि क्यों ना वहाँ पंजाब चला जाए और डॉक्टर अनिल पांडे जी से मिला जाए। और चूँकि बहुत आपका नाम वैसे भी साहित्य की दुनिया में मैं सुनता आ रहा था, तो मुझे आपके प्रकाशन में आना और आपके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में वो जाना और हिंदी विभाग में वो बातचीत करना, मुझे लगा कि जाना चाहिए और देखना चाहिए। वाकई ये जो मेरी पंजाब की यात्रा रही, बहुत सुखद रही। और यहाँ आने के बाद आपके विभाग में जाने के पश्चात काव्य पाठ जो हुआ और जो आपके शोधार्थी और जो वहाँ की युवा रचनाकार और आपके जो बीच एक विचार विमर्श हुआ, वो बहुत ही शानदार और सुखकर था। और उसके पश्चात तो हम लोग पंजाब के तमाम साहित्यकार। अच्छा, जो चाय पे चर्चा जो हमारे डिपार्टमेंट में जो चाय पे चर्चा हुई और उसके बाद शोधार्थियों के साथ जो आत्मीय संवाद हुआ जी, और उसके बाद जो आपने वहाँ का प्रांगण देखा जी, व्यवस्था देखी जी, और कुल मिलाकर के जो एटमॉस्फेयर लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का आपने देखा, कैसा लगा? दरअसल मैं तो वैसे देश के कई विश्वविद्यालयों में आता जाता रहता हूँ, लेकिन ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बहुत उन्मुक्त मतलब मुझे लगा। और वहाँ जो बच्चे हैं और वहाँ के जो प्राध्यापक हैं, उनसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रचनात्मक हैं। और जो चाय पे चर्चा हुई थी वो तो बड़े मतलब उसमें कई ऐसे यशस्वी मेधावी रचनाकार, युवा रचनाकार मिले जिनके दो संग्रह आए हुए हैं, कई मतलब की पुस्तकें हैं और लिख पढ़ रहे हैं और पंजाबी में अनुवाद कर रही हैं। जानकर बड़ी सुखद अनुभूति हुई मुझे। राम जी, आपने लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के साथ साथ जालंधर की यात्रा की, अमृतसर की यात्रा की, चंडीगढ़ की यात्रा की, इवन करतारपुर में जो जंगे आज़ादी है जी, उसकी भी यात्रा की जी। तो इन सुखद स्मृतियों को सजोते हुए और यहाँ तक कि आइसक्रीम ईस्टवुड विलेज और उसके बाद हवेली की चाय के साथ या आइसक्रीम के साथ जो सुखद स्मृतियाँ रही आपकी, तो इन सब स्मृतियों को देखते हुए ये जो यहाँ के जो पंजाब का जो परिवेश है वो कैसा लगा? देखिए डॉक्टर साहब, पंजाब का जो वातावरण है वो बड़ा सुखद और स्वास्थ्यकर है, खासकर और रचनात्मक है। इससे पहले मैं पंजाब के बारे में केवल सुना करता था और जब मैं यहाँ आया तो जिन स्थानों का आप नाम ले रहे हैं, हम लोग एक एक करके वहाँ गए और सब आज के ज़माने में अत्याधुनिक मुझे लगे। और मतलब कि एक मेरे सामने जो कुछ चीज़ें दिख रही थी एक अजनबियत के रूप में, जैसे लग रहा था कि बहुत अद्भुत है। और एक बाजारवाद तो है ही, लेकिन बहुत सुखकर रहा ये
जो है और उससे उसके वो जो सारी चीज़ें तो हैं अपने स्थान पर, लेकिन मुझे मज़ेदार ये लगा कि यहाँ के जो वरिष्ठ साहित्यकार, उन साहित्यकारों के बीच में बैठना, उनकी रचनाओं के बारे में जानना, उनसे विचार विमर्श करना, और ये लगातार हम लोगों का यहाँ पंजाब में चलता रहा। और मैं कई जगहों पर आपके ज़रिए वहाँ गया और वहाँ के लेखक समुदाय से मिला, और ये मेरे लिए भविष्य के लिए बड़ा मतलब सुखद संकेत है। इससे मुझे ऊर्जा मिल रही है लिखने पढ़ने की। सुखद संकेत यह भी है कि ये बातें एक कवि कह रहा है। जी, वह कवि जो समस्याओं को देखता ही नहीं है, बल्कि विमर्श केंद्र में ला करके लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित भी करता है। मुझे लगता है कि जब कभी आप यहाँ से उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो पंजाब की जो खूबसूरती है जी, और यहाँ की जो जीवंतता है और साथ साथ सौंदर्य के प्रति जो यहाँ की चेतनात्मक अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति के साथ साथ देखने की जो ललक है, जी, इन सारी चीजों को आप उत्तर प्रदेश के परिवेश में देखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। और करने के साथ साथ यहाँ की अभिव्यक्तियां भी देंगे उस लहजे में कि जहाँ तक उड़ता पंजाब और नशे में पंजाब तमाम तरीके की नेगेटिविटी लोग फैलाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ की सकारात्मकता गहरे में समेट कर आप लेके जा रहे जी, हैं। जी। ऐसा लगता है आपको? मुझे तो सबसे अच्छा यहाँ का जो एक प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो मुझे बहुत आकर्षित किया, और साथ ही यहाँ के जो जन हैं, जिन लोगों से हमने मिला, हाँ। वो बड़े ऊर्जावान हैं, और लगातार मैं सुबह से शाम तक उनको मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में काम करते हुए देखा। मैं 2 दिन लगातार विश्वविद्यालय में गया और लोगों से मिला। वो सिर्फ रचनात्मक ही नहीं हैं, बल्कि कहिए कि एक बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मिलनसार हैं, और विश्वविद्यालय का जो परिसर है और लड़के और लड़कियों यानी छात्र छात्राओं का जो एक मतलब कि समूह है, वह भी बड़ा मुझे अच्छा लगा, और पूरा परिवेश अच्छा लगा। यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत हैं, लंबी चौड़ी एकदम, और साथ ही साथ जो जितने लोग मुझे मिले एक सहयोग ही किए। मुझे कहीं जैसे लग रहा था कि मैं कहीं मतलब कुछ मुझे छूट नहीं रहा है, कुछ भूल नहीं रहा है, कोई ना कोई है मुझे रास्ता दिखा रहा है, एज ए टार्च बियरन मुझे लगा ये। यही स्थिति जब उद्धव गए थे गोपियों को मनाने के लिए, जी, तो जब वहां से आ रहे थे जगन्नाथ रत्नाकर के शब्दों में कहते हैं कि छावते कुटीर कहो रम यमुना की तीर, यही यमुना की तीर कहीं कुटिया छा करके हम पड़ जाते अगर कृष्ण का संदेश न देना होता। जी, जी। तो आप भी कहीं कृष्ण को संदेश, आप तो कृष्ण के लिए राधा का संदेश देने के लिए उतावले हो रहे हैं और प्रयागराज जाने के लिए मचल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है। अच्छा राम सर, एक बात मुझे बताइए कि कविताएं आप बहुत समय से लिख रहे हैं जी, और आपकी कविताओं का कायल में कोरोना समय में जब कोरोजीवी कविता पे निरंतर कार्य कर रहा था आचार्य और कविवर श्री प्रकाश शुक्ल जी के निर्देशन में, क्योंकि आपको पता है कि कोरोजीवी कविता का नामकरण भी उन्होंने ही किया था बिंब प्रतिबिंब पत्रिका के एक अंक में। तो कोरोजीवी कविता पर कार्य करते हुए मैंने आपकी कविताओं से नाता जोड़ा था और निसंदेह कि मुझे कविताओं ने बिल्कुल निराश नहीं किया। लेकिन आप सोचिए कि तब से चला हुआ कारवां मुश्किलन अब जाकर के वो एक संग्रह के रूप में अवतरित होता है। जी। तो इस इतनी देर से संग्रह लाने के पीछे कोई कारण था या कोई मुहूर्त वगैरह काम कर रहा था? नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल क्या है कि कोई वजह नहीं था, बस ये उस संग्रह को चूंकि हमने किसी को टाइप करने के लिए दिया था और उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने विलम्ब किया, और उसके बाद मैं जब दूसरे किसी टाइपिस्ट को दिया तो वो जैसे लगा कि वो ठेके पर मतलब टाइप करवा दिया है, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ गई, तो मेरा थोड़ा सा मन हट गया उससे, और फिर मुझे संग्रह लाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी थी, इसलिए थोड़ा समय निकला। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और चूंकि बाड़ी प्रकाशन से जुड़े हुए थे और ये था कि बाड़ी प्रकाशन को संग्रह सौंपा जाए, जैसा होगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, उनका पैनल और देखा, तो उसके बाद जो है 1 वर्ष का समय लगा वहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत संग्रह आया है, और स्मृतियाँ कभी नहीं मरती के नाम से, जो हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि आलोचक गुरुवर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल को समर्पित भी है, और साथ में उन्होंने उस संग्रह में ब्लर्ब भी बहुत खूबसूरत लिखा है, तो ये है उसकी खासियत। नहीं, कविता संग्रह नो डाउट अच्छा रहा और देश के कई हिस्से में उस पर चर्चा भी हो रही है, और सुखद रहा कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी उस पर पे चर्चा हुई और चंडीगढ़ में भी गुरजन के हाथ में वो चीज़ें पहुंची।
तो अब आगे का क्या योजना बन रहा है आपका कि लेखन पठन को लेकर के कोई और किताबें आने की तैयारी में है या अभी बस कुछ आराम करने का मतलब? मुझे तो लग रहा है कि आप फिर एक गहरे आराम की भूमिका तलाश हैं। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल क्या है, ये साहित्य चाहे का जो दुनिया है वो बहुत विराट है और बहुत विशाल है, एक तरह से बहुत विपुल है। तो इसमें बैठने का मतलब अपना नुकसान ही करना है। लेकिन जो मैं यहाँ फगवाड़ा में आया तो मुझे जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिली है वो आपसे मिली है और आपके बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन से मिली है। जो आपने इतनी जल्दी से इस प्रकाशन को डेवलप किया है, बहुत संघर्ष किया है। शुरुआती दौर में मैंने आपके कुछ किताबों से तो मैं अवगत था, लेकिन इधर बीच में जो लगभग आपके 300 जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आए हुए हैं, कविता के, आलोचना के और कहानी के और निबंध के जो संकलन आए हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इनसे मैं इतना प्रेरित हुआ हूँ कि मैं जब जाऊँगा यहाँ से तो बहुत कुछ लेकर के जाऊँगा और तमाम अपने जो युवा रचनाकार हैं और जो वरिष्ठ हैं, मैं उन्हें ये सारी प्रतियाँ जो आपने मुझे समर्पित किया है, इनको मैं दिखाऊंगा और कहूँगा कि आप लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी आपसे जुड़े। और आपने देश के तमाम नए प्रकाशकों को देखा, वो ठीक है, आलोचना या कथा साहित्य छापने में रुचि ज़्यादा रखते हैं, ये सच है। कविता संग्रह को बहुत कम ही छापते हैं लोग, थोड़ा कम मात्रा में, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा युवा कवियों को या वरिष्ठ कवियों के कविता संग्रह को तवज्जो दी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर में। देखिए राम जी, हमारा एक मानना है कि प्रकाशक, संपादक और एक टीचर और पत्रकार अगर ये प्रयोग नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। प्रकाशन सिर्फ व्यवसाय नहीं है, प्रकाशन जरूरी व्यक्तित्व को सामने लेकर आना भी है, क्योंकि रचनात्मकता को, सही रचनात्मकता को पहचानने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो पूरा व्यवसाय ही करके आप क्या करेंगे? व्यवसाय तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष करके कवियों को खोजना शुरू किया और उनको लाना शुरू किया जी। तो ये प्रकाशन की उपलब्धि रही और आपने विशेष करके इसको पहचाना भी, ये और अच्छी बात है। तो अब अगर चलते चलते एक बात पूछी जाए कि आप इलाहाबाद, पहले तो वाराणसी से यानी बनारस से, और फिर इलाहाबाद के भरे पूरे साहित्यिक प्रांगण से निकल करके अब जो पंजाब की इस जमीन पर आप आए हुए हैं, तो वहाँ की साहित्यिक उर्वरता और यहाँ की साहित्यिक उर्वरता में कोई ज्यादा अंतर है या थोड़ा बहुत अंतर है? दरअसल डॉक्टर साहब ये है कि वो जो प्रयागराज और काशी है, जो वो हिंदी पट्टी का इलाका है और वहाँ से देश के तमाम बड़े रचनाकार निकले, बड़े आलोचक, बड़े कवि, कथाकार सब निकले। लेकिन ये वो उसका वहाँ अपना अलग महत्व है और पूरे देश में उसका वर्चस्व है, साहित्य का एक दबदबा है और आज भी लोग लिख पढ़ रहे हैं। लेकिन पंजाब का अपना एक अलग है। तो हम यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पंजाब या हरियाणा या जालंधर या इस इलाके के लोग अपने अपने तरीके से लगातार लिख रहे हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि मैं उनकी इन तमाम जो रचनाएं हैं हमारे सामने, उनसे अब अवगत हो रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं इससे पहले क्यों नहीं पंजाब में आया और बहुत रचनाकारों को मैं समझ पाता, जान पाता। तो ये है दरअसल ये अफसोस सिर्फ आपको नहीं है, ये अफसोस उधर से आने वाले हर रचनाकार को एक बार होता है। दिक्कत हमारे हिंदी पट्टी के आलोचना की ये रही कि उन्होंने अपने से बढ़कर आगे की दुनिया की तलाश ही नहीं की। अगर आप इलाहाबाद, वाराणसी या दिल्ली या जो भी हिंदी पट्टी क्षेत्र के लोग हैं, अगर वे पंजाब जैसे प्रदेश में रचनाकारों को खोजे होते और उनको उन पर जबरदस्त तरीके से लिखे होते, चाहे विवाद में ही, तो मुझे लगता है कि कुछ चेहरे वो विस्फोट करते जी। क्योंकि अभी भी बहुत से साहित्यकार, मैंने कुछ साहित्यकारों से आपकी मिलवाया भी जी, कुछ साहित्यकारों से मिलवाना बाकी, 1-2 दिन में हम लोग मिल लेंगे जी। तो बहुत से रचनाकार ऐसे हैं जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि ये हिंदी पट्टी के नहीं, हिंदी पट्टी के बाहर के नहीं, हिंदी पट्टी के ही रचनाकार। बिल्कुल। आपको पता होगा रामसर की अज्ञे से लेकर के, यशपाल जी से लेकर के, कृष्णा सोबती जी से लेकर के, इवन रविंद्र कालिया जी से लेकर के, मोहन राकेश से लेकर के और रमेश कुंतल मेघ जैसे व्यक्तित्व से
शशि भूषण सितांश जी से लेकर के आपको बताओ कुमार बेकल से लेकर सत्यपाल सहगल से लेकर के गुरुवर अशोक कुमार सभरवाल तक की बात करें और उसके बाद की पीढ़ी में कमलपुरी हैं, ये तमाम हस्ताक्षर है, रमन शर्मा जी हैं, राजेंद्र टोके जी हैं, बलवेंद्र सिंह जी हैं, ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हिंदी पट्टी के तमाम रचनाकारों से ज्यादा काम किए। समस्या यहाँ ये रही कि उनकी तरफ मैं यहाँ अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो आप लोगों का ध्यान न के बराबर किया। तो मेरे यहाँ इतना कहने के पीछे, आपसे इतना कहने के पीछे अपेक्षा ये थी कि आप सब पंजाब के रचनाकारों की तरफ वापसी करें। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि पंजाब की धरती हिंदी रचनाकारों को इतना महत्व देती है कि वो लगातार न सिर्फ मंगाकर पढ़ रहे हैं बल्कि हिंदी संग्रहों को उठा कर पंजाबी में अनुवाद करा करके ला रहे हैं। अभी श्री प्रकाश शुक्ला सर की भी एक कविता संग्रह वाया नई सदी का अनुवाद एकदम तैयार है, निकट भविष्य में वह बिंब प्रतिम प्रकाशन से पब्लिश होगा। ऐसे बहुत सारे रचनाकारों के अनुवाद आ रहे हैं, तो इधर जुड़ना जरूरी है। अच्छा लगा कि आप पंजाब की सरजमी पर आए, यहाँ की जीवंतता को महसूस किए, यहाँ की संघर्ष धर्मिता की पहचान किए, और हमें लगता है कि इस तरीके से यहाँ के विद्यार्थियों का एक समूह आपके पास पहुँचेगा बिल्कुल, और उधर से एक विद्यार्थियों का समूह हमारे पास कभी आएगा। तो एक तरीके की ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रदेशों के साहित्यकारों के बीच होगा, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों की बात करें, एक गंभीर विकल्प निकल करके आएगा, एक मजेदार चीज निकल करके आएगी। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? दरअसल क्या है कि हमें किसी मतलब क्षेत्र परिवेश में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में हेमवती नंदन बहुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में चूँकि 2013 का दौर था, मैं गेस्ट फैकल्टी था। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, वहाँ छात्रों का एक हुजूम छात्र संघ चुनाव के लिए जुटा हुआ था, और मैं हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ सीढ़ियों से उतर ही रहा था। तो वहाँ एक छात्र बहुत अच्छी बात कहा, छात्र नेता था वो, कहा कि हम पहाड़ी लोग दो घाटियों के बीच सिमट जाते हैं, और इसमें क्या है कि हमारा ज्ञान मरता है, तो हमें दूसरे राज्यों के लोगों को अपने विश्वविद्यालय में आने के लिए उन्हें उन्हें इनवाइट करना चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए, ताकि उनके हम ज्ञान को, उनकी भाषा को ले सकें, और हमें भी उनके राज्य में जाना चाहिए, वहाँ जो विश्वविद्यालय वहाँ पढ़ना चाहिए। इससे जब आदान प्रदान एक दूसरे का होगा तो साहित्य, विचार और दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हैं वो समृद्ध होंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि ये पंजाब के जो युवा रचनाकार जो भी हैं, लेखक हैं, उनके विचारों का, उनका आना जाना आपके शहर में होगा और हमारे यहाँ के लोगों का आपके शहर में होगा, तो निश्चित रूप से साहित्य और समाज समृद्ध होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा राम जी, यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कविवर, कि हमारे यहाँ से कुछ अच्छी पत्रिकाएं भी निकल रही हैं जी। जैसे बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन से बिंब प्रतिबिंब में रचनावली पत्रिका तो निकल ही रही है, आपको पता ही है जी। शुक्ला सर पे एक विशेषांक भी आया था रचनावली मैगजीन का, त्रैमासिक का। और यहाँ से अमृतसर से एक बहुत जरूरी पत्रिका बरोह निकलती है, अच्छा, जिसका संपादन संजय चौहान जी कर रहे हैं। तो खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर है कॉलेज में, और उसके साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं। रचनांजलि पत्रिका का संपादन हमारे जालंधर से हो रहा है जी। माया अग्रवाल माधवी उसके संपादन कर रही है। अभी पत्रिका निकलना शुरू, 3 अंक निकले हैं जी। तो 5-7 मैगजीन ऐसी निकल रही हैं जो लगातार अच्छे रचनाकारों की तलाश में है। तो उधर के क्षेत्र में जो नई प्रतिभाएं लिख रही हैं उनको इस तरफ लाया जा सकता है, इधर रचनात्मक छपने की प्रक्रिया में लाया जा सकता है। तो इस बहाने से भी एक आदान प्रदान होता रहेगा। तो कभी जरूरत पड़ी तो इन पत्रिकाओं के संपादकों का एक सम्मेलन भी हम लोग करेंगे, चाहे इलाहाबाद करें या जालंधर करें ना। तो हम हमारी कोशिश दरअसल एक ये है कि एक दिन में एक बार वो संत रविदास में जो किताब आई थी शुक्ला सर की, उसकी समीक्षा लिखते हुए लिखा था कि अब वो दूरी नहीं रही फगवाड़ा और बनारस में। मैं फगवाड़ा में बैठे हुए बनारस को महसूस कर रहा हूँ,
शायद आप बनारस में बैठे हुए फगवाड़ा को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जालंधर है, ये जो इलाहाबाद है, ये जो बीएचयू है, आप स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का स्टूडेंट सेंटर और बीएचयू के बीटी के अंतर को आपने महसूस नहीं किया। आपने कहा दोनों समान दिख रहे हैं। अनिल सर देखो ये पेड़ कैसे बीटी का पेड़ दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ पेड़ ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो संवेदना, वो रचनात्मकता, वो जीवंतता और वो हंसी मजाक, वो टिटोली, वो सब चीजें समान है। क्या पुलिया प्रसंग, क्या चाय पे चर्चा, मतलब पुलिया प्रसंग को देख करके ही हमने यहाँ चाय पर चर्चा की शुरुआत की जी, और इसकी चर्चा भी हमने की। तो क्या पुलिया प्रसंग, क्या चाय पे चर्चा, क्या बीटी, क्या स्टूडेंट सेंटर, क्या इलाहाबाद, क्या जालंधर। जी जी। अगर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी है, तो पंजाब में जालंधर, अमृतसर और आगे चलकर बरनाला मान लो। बरनाला तो यहाँ की गजब साहित्यिक राजधानी है, गजब की बहुत दिखता है। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे परिक्षेत्र से परिचित होंगे। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को एक सीमित दायरे में नहीं होना चाहिए जी, विस्तार होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत मुझे तो खुशी हो रही है। मैं तो यही चाहूंगा कि भाभी जी ने कहा था 3 महीने रोक के रखिए, मैं तो चाहूंगा कि आप 3 जीवन यहीं पड़े रहेंगे। साथ साथ घूमते रहेंगे, लिखते पढ़ते रहेंगे, चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे जी। तो राम सर आप आए पंजाब की धरती पर, नो डाउट कि आपने अपना कीमती समय दिया, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप घूमने नहीं आए, हमें घुमाए। जहाँ हम चीजों को नहीं देख पा रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, आपके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन का जो नया दायित्व आपने जी संभाला है, संपादन का, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और आने वाली जो यात्रा है वो बिंब प्रतिबिंब के साथ अच्छी जाए, कि संस्थानों में एक स्वाभाविक सी विशेषता होती है, जो जुड़ता है एक दिन अलग जरूर होता है। लेकिन हम आप अलग होने के लिए नहीं, हम आप फेविकोल के जोड़ की तरह एकदम अमर होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से ये जो बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन की आपने शुरुआत की है, ये भविष्य में हम युवाओं के लिए एक सीख है, और देश के तमाम जो होनहार लिख पढ़ रहे हैं उनके लिए पत्थर का, मील का पत्थर साबित हो। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, आपने हमें याद